हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हम टोटल 6 लेक्चर अब तक इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पर ले चुके हैं। अकाउंटेंसी पार्ट ए वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 7, जिसकी टोटल वेटेज है 12 मार्क्स की हमारे टर्म 1 एग्जामिनेशन में। और अब तक हमने जो इसमें कर लिया और जो लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कस किया था हमने, वो क्या था, 4 इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। लास्ट लेक्चर नंबर 6 हमारा इलिस्ट्रेशंस में था, जिसमें हमने समझा कैसे हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके चलते हैं एज पर शेड्यूल 3rd कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि कैपिटल जो है टोटल वो 6 प्रकार की होती है, जिसमें हमने ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड के बारे में अब तक पढ़ लिया था। आइए आज हम लोग देखते हैं कोल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है। और साथ ही साथ हम देखेंगे रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अलोंग विद ऑथोराइज्ड एंड इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज है हमारे पास कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि जितने भी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से आपने कितना पैसा पब्लिक से मांग लिया है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल, विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ फॉर द पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर्स कॉल एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर ऑन 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी एक शेयर यदि आपका 100 रुपये का है और उसमें से 60 रुपये यदि हमने मांग लिए, यानी डायरेक्टर ने मांग लिए पब्लिक से, तो 60 रुपये मांग लिए 12,000 शेयर्स पर, तो हमारी जो कोल्ड अप कैपिटल होगी दैट विल बी 7,20,000। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹40 पर शेयर विल बी कॉल्ड एज अनकॉल्ड अप कैपिटल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल मीन्स दैट कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द पब्लिक, by the directors from the public, that is known as uncalled up capital। चलिए नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है, द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल refers to the portion of called up capital which has been actually received from the shareholders। ये वो हिस्सा होता है कॉल्ड अप कैपिटल का जो कि एक्चुअल में आम जनता से मिल चुका। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा कि 12,000 शेयर पर 60 रुपये हमने मांगे हैं 100 रुपये में से, और 7,20,000 हमारी बनती है कोल्ड अप कैपिटल। यदि 12,000 शेयर होल्डर्स 60 के 60 रुपये दे देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोल्ड अप हमारी 7,20,000 पूरी की पूरी काउंट होगी। लेकिन अगर 12,000 शेयर होल्डर में से कोई भी शेयर होल्डर हमें किसी कॉल का पैसा नहीं दे पाता, यानी 60 रुपये में से सपोज 10 रुपये ये 12,000 शेयर होल्डर नहीं दे पाते, तो हमारी पेड अप कैपिटल 10 रुपये से घट जाएगी, रह जाएगी 6 लाख रुपये। सो यूजुअली द कोल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल आर सेम। जनरली तो ये दोनों बराबर होती हैं, एक्सेप्ट द सम शेयर होल्डर मे नॉट हैव पेड द अमाउंट फॉर कॉल्स। यदि कोई शेयर होल्डर हमारी कॉल्स का पैसा पेड ना करे तो नॉर्मली तो क्या होती है, पेड अप एंड कोल्ड अप कैपिटल सेम होती है, लेकिन कई बार कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं देते तो उस कंडीशन में ये सेम नहीं रहती। एनी अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। और यदि किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, देन दैट इज टू बी टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर। इफ ए शेयर होल्डर हैज पेड 5 अगेंस्ट द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ ₹8। सपोज करिए कि हमने 8 रुपये मांगे हैं एक शेयर पर और किसी शेयर होल्डर ने 5 रुपये पेड किए हैं, तो 3 रुपये रह गए, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर। देन ₹5 विल बी कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल विल बी कॉल्ड अप कैपिटल लेस अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। और ये पेड अप कैपिटल लिखी कैसे जाती है, अगर सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें तो जो पैसा आपने मांग लिया है दैट इज कॉल्ड अप, और उसमें से जो पैसा आपने पेड कर दिया है उसको हम एज ए पेड अप कैपिटल के तौर पे शो करके चलते हैं। यानी कॉल्स इन एरियर यदि है तो कॉल्ड अप में से आप लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर की अमाउंट। जैसे कि यहाँ पर 8 रुपये आपने मांगे, 5 आपको मिल गए तो 3 आपको नहीं मिले। जो 3 नहीं मिले यदि उसको हम कोल्ड अप में से माइनस कर दें तो 5 रुपये हमारी क्या बच जाएगी, पेड अप कैपिटल। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिजर्व कैपिटल पर। रिजर्व कैपिटल एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल वाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी। यानी कि रिजर्व कैपिटल कौन सी कंपनी रख सकती है जिसकी
पार्टिकुलरली हम ये कहें कि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है वो उन कंपनियों के पास रिजर्व कैपिटल नहीं होती, लेकिन जो यदि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर तो वो उनके पास क्या हो सकती है, रिजर्व कैपिटल हो सकती है। अब रिजर्व कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जिसको केवल कंपनी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के दौरान ही मंगा सकती है, उससे पहले इस पैसे को नहीं मंगाया जाएगा। और ऐसा पैसा बेसिकली क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए रखा जाता है। इस प्रकार की कैपिटल को क्रिएट करने के दो सोर्सेज हैं, यानी दो तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट अगर हम देखें, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ शेयर। सपोज करिए कि हमारे पास एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है और उसकी नॉमिनल वैल्यू को हम 10 से बढ़ाकर 12 रुपये कर देते हैं। 10 से इंक्रीज करके कितने कर देते हैं, 12 रुपये, यानी हमने 2 रुपये उसमें क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो हम एक रिजोल्यूशन के तहत जो ये 2 रुपये हैं इसके बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं दैट नो पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल शैल बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। यानी कि जब तक कंपनी का समापन नहीं होगा, कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होगी, तब तक हम इस पैसे को नहीं मंगवाएंगे। तो ये एक पार्ट हो सकता है हमारा रिजर्व कैपिटल का। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, प्रोवाइड दैट अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, यानी कि आप ये कहें कि जो आपकी अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है, सपोज शेयर आपका 10 रुपये का है, आपने मांगे हैं उसमें से केवल 5 रुपये, तो जो 5 रुपये बचे हैं दैट इज योर अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो इसका एक स्पेसिफाइड पोर्शन को हम किसके लिए रख सकते हैं, रिजर्व कैपिटल के लिए रख सकते हैं, और जिसको केवल और केवल कंपनी के वाइंडिंग अप पर मंगवाया जा सकता है, उससे पहले इस पैसे को नहीं मंगवाया जाएगा। तो यह उसे हम क्या कहेंगे, रिजर्व कैपिटल कहेंगे। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी रिजर्व कैपिटल क्या होती है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो इन सच अ केस द इंक्रीज कैपिटल इन केस 1, यानी जो केस 1 हमने पढ़ा इसमें जो हमने कैपिटल को इंक्रीज किया, नॉमिनल वैल्यू को बढ़ाया वो, और स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल इन केस 2 बिकम्स रिजर्व कैपिटल। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, और इस पैसे को केवल और केवल कंपनी के समापन पर क्रेडिटर्स के लिए ही मंगाया जा सकता है। इससे केवल क्रेडिटर्स की पेमेंट ही की जाएगी। आइए देखते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है। रिजर्व कैपिटल के बाद बात करते हैं कैपिटल रिजर्व के बारे में। कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट कैपिटल प्रॉफिट्स, यानी ऐसे रिजर्व्स जिनको कि हम स्पेसिफिकली किस में से क्रिएट करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, दीज आर दोज प्रॉफिट विच आर ऑफ नॉन रैकरिंग नेचर, जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के नॉर्मल यानी बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उनके थ्रू जो प्रॉफिट हम नहीं कमाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और इनका प्रयोग हम डिविडेंड को बांटने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द आइटम्स दैट गिव राइज टू कैपिटल प्रॉफिट एंड हैंस द कैपिटल रिजर्व। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये कैपिटल प्रॉफिट के पार्ट हैं, और इन्हीं के बेस पर हम क्या क्रिएट करके चलते हैं, कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखिएगा कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन हम कभी भी डिविडेंड को बांटने के लिए नहीं करते हैं। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कैन कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, नो, आंसर विल बी नो। तो हम कभी भी इसका प्रयोग डिविडेंड को बांटने के लिए नहीं करते हैं। व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, आइए देखते हैं। पहला है प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए किसी भी कंपनी का काम एसेट्स को बेचना नहीं है, इट मीन्स कि उसके पास ये जो पार्टिकुलर प्रॉफिट है ये किसी ऐसी एसेट्स को बेचने से हुए हैं जो ओल्ड एसेट्स पड़ी थी, और उसके ऊपर उनको क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कैपिटल प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व के अंदर। दूसरा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स का हमने मार्केट वैल्यू पर रिवैल्यूएशन किया तो उसकी जैसे जो प्रॉफिट हुआ दैट इज ऑल्सो टू बी टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। उसके बाद है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब शेयर्स और डिबेंचर्स पर यदि फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा आप ले लें, सपोज 10 रुपये का शेयर है और आप मांग लेते हैं 12 रुपये टोटल, तो 2 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा मांगे दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, और ये प्रीमियम का पैसा हमारा कैपिटल प्रॉफिट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो इस पैसे को भी हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यदि आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, वैसे तो नॉर्मली डिबेंचर्स को या तो एट पार पर रिडीम किया जाता है या एट प्रीमियम पर रिडीम किया जाता है, लेकिन
समहाउ जब कंपनी बायबैक कर लेती है अपने डिबेंचर्स को, बायबैक करने के थ्रू डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है, तो उनको वो डिबेंचर्स मार्केट रेट से सस्ते पर अवेलेबल हो जाते हैं और उस वक्त कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उनको रिडीम करके उसे भी हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, और वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर अपना जो है 7, 8, 9, चैप्टर नंबर 9 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्योंकि वो टर्म 1 में नहीं आएगा तो इसको हम टर्म 2 में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इट इज प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर हम बात करें कोई कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है, सपोज करिए 26 या 30 सितंबर को हुआ, 30 सितंबर 2021 को मान लीजिए किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना है और उससे पहले कंपनी बिजनेस चला रही है, तो इससे पहले जितने भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी दैट इज टू बी टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट और उनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, और इसके बाद जितने भी प्रॉफिट होंगे दैट इज टू बी टर्म्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस के वो रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएंगे और उनको नॉर्मल प्रॉफिट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। फॉरफीचर का मतलब होता है व्हेन एवर अ शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स कॉल्स ऑन टाइम, देन आफ्टर गिविंग ए फाइनल नोटिस ऑफ 14 days द कंपनी कैन फॉरफिट देयर शेयर्स, और उनको मार्केट से हटा सकती है। और उस दौरान कंपनी को जितना भी पैसा उन शेयर्स पर मिला हो तो वो पैसा सारा का सारा एक स्पेशल अकाउंट में हम डाल देते हैं जिसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और वो प्रॉफिट होता है एक प्रकार का। यदि उनको रीइश्यू किया जाए और रीइश्यू पर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को उस प्रॉफिट में से कंपनसेट करते हैं, और उसके बाद भी यदि कुछ प्रॉफिट बच जाए आपके पास तो वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट है जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके चलते हैं। इसके बारे में इसी चैप्टर में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। कैपिटल रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व्स कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, अंडर द मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसकी मेजर हेडिंग कौन सी होती है, शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग कौन सी है ये, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आइए एक बार देखते हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व्स में क्या डिफरेंसेज होते हैं। कंपैरेटिव चार्ट, कंपैरेटिव टेबल हम देख लेते हैं जिसके आधार पर हम दोनों में क्या कर सकें, डिफरेंस कर सकें। आइए देखते हैं रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बेसिस। सीक्वेंस में हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला बेस है मीनिंग एंड क्रिएशन। रिजर्व कैपिटल, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मैंने इन दोनों का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पीछे क्लियर किया। इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल का मतलब है यदि एक शेयर की फेस वैल्यू जो है मान लीजिए 10 रुपये है और उसमें हम 2 रुपये से इंक्रीज कर देते हैं, 12 रुपये हो जाती है, तो 2 रुपये जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसकी, उस वैल्यू को आप केवल और केवल कंपनी के समापन पर ही मंगा सकते हैं। या फिर जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, मान लीजिए शेयर 10 रुपये का, आपने मांगे 5 रुपये, 5 अभी मांगे नहीं है, तो उसमें से एक स्पेशल प्रोविजन के थ्रू, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम कुछ पैसा रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका कॉल्ड अप केवल कब हो सकता है, जब कंपनी समाप्त होती है। कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, आर द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दीज प्रॉफिट्स आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वो प्रॉफिट होते हैं जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं होते हैं। दूसरा बेस है नेसेसिटी। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल for a company but it is necessary to create a capital reserve in case of capital profit। यदि कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होते हैं then it is necessary कि वो उन प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे। रिजोल्यूशन, ए रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन। अगर हमें रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना है तो हमें एक प्रस्ताव, रिजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, जबकि कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने के लिए किसी प्रकार का कोई रिजोल्यूशन पास नहीं करना होता। बस उसके लिए होना चाहिए क्या, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट है तो उनको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट। यानी ये वो पैसा होता है रिजर्व कैपिटल का जो कि अब तक हमें नहीं मिला, और इसको केवल रिसीव कब करते हैं, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है। जबकि इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, कैपिटल प्रॉफिट के जैसे होते हैं हमें, तो उनके होने के बाद ही हम क्या क्रिएट करके चलते हैं, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, देखिए रिजर्व कैपिटल क्या है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती, जबकि कैपिटल रिजर्व को हम रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर द इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट शो करके चलते हैं। टाइम व्हेन इट कैन बी यूटिलाइज्ड, जो रिजर्व कैपिटल होती है इट इज टू बी यूटिलाइज्ड एट द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, वेयर एज
जो कैपिटल रिजर्व होते हैं उनका प्रयोग केवल और केवल कैपिटल लॉसेज की पूर्ति के लिए ही किया जा सकता है, और टू डिक्लेयर अ शेयर बोनस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए कंपनी, या फिर बोनस शेयर को इशू करने के लिए कैपिटल प्रॉफिट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। रिमेंबर दैट दे कैन नॉट बी यूटिलाइज टू गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। एक छोटा सा डिफरेंस हम और देखेंगे जो रहेगा ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल से रिलेटेड। आइए देखते हैं डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, इनमें भी हम देखेंगे विद द बेसिस ऑथराइज्ड नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि इसका नाम है ऑथराइज्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये वो कैपिटल होती है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है और इससे ज़्यादा के शेयर कंपनी अपने जीवन काल में इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, ये पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल होता है जिसको कंपनी आम जनता को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर्ड करती है। डिस्क्लोजर, ऑथराइज्ड इशूड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल को कंपनी क्या है MOA में शो करके चलती है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसका डिस्क्लोजर होता है, जबकि इशूड कैपिटल का डिस्क्लोजर AOA आर्टिकल ऑफ कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज में डिस्क्लोजर होता है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, राइट। लिमिट, इट इज इक्वल टू और मोर देन द इशूड कैपिटल, बट इशूड कैपिटल इज इक्वल टू और लेस देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। ये इक्वल टू हो सकती है या लेस देन हो सकती है किसके, ऑथराइज्ड कैपिटल के। यहाँ तक हमारी आज की क्लास के टॉपिक को हम खत्म करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स। प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। और इशू ऑफ शेयर्स में हम बेसिकली बात करेंगे रिगार्डिंग टू द कि शेयर्स कैन बी इशूड इन द फॉलोइंग मैनर्स। कौन कौन से तरीके से हम शेयर को इशू कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू और कंसिडरेशन अदर देन कैश के थ्रू। तो इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए, डिटेल से सीखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे चैनल को कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करिए, इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक इशू ऑफ शेयर। शेयर को कैसे कैसे इशू किया जा सकता है डिटेल में विद द जर्नल एंट्रीज एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।